आज हम स्टार्ट करेंगे 30 डेज एसपी बख्शी इंग्लिश बुक की क्लास थर्ड। जो क्लास थर्ड है वो होगी प्रोनाउन की। 2 क्लासेस में नाउन चला था, आज चलेगी प्रोनाउन। तो क्लास थर्ड में प्रोनाउन जो है, जो वर्ड्स जो नाउन की जगह पे यूज़ किया जाता है ना, वो प्रोनाउन कहलाता है। तो उसके हम क्वेश्चंस करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, ही बॉट द बुक्स एंड पुट इट इन द बैग। इसमें एरर देखनी है। ऑप्शन नंबर 1 देयर, ऑप्शन नंबर 2 हिम, ऑप्शन नंबर 3 दैम एंड ऑप्शन नंबर 4 नो एरर। सबसे पहले हम देखेंगे ही बॉट द बुक्स एंड पुट इट इन द बैग, कि उसने बुक्स खरीदी और उन्हें कहाँ रखा, बैग में रखा। तो बुक्स क्या है, प्लूरल। तो यहाँ जो इट है, इट सिंगुलर की जगह यहाँ क्या होगा, प्लूरल। तो प्लूरल में से क्या आएगा, बुक्स के लिए हिम आएगा, दैम आएगा, देयर आएगा, क्या आएगा, बुक्स के लिए क्या आएगा, दैम। तो आंसर क्या होगा, दैम। क्वेश्चन नंबर 2, सिविल सर्वेंट शुड एक्ट इफिशिएंटली इन द सर्विस ऑफ अ कॉमन मैन। ऑप्शन नंबर 1 माई सेल्फ, ऑप्शन नंबर 2 अवर सेल्फ, ऑप्शन नंबर 3 दैम सेल्फ, ऑप्शन नंबर 4 नो एरर। कहा गया है सिविल सर्वेंट शुड एक्ट इफिशिएंटली इन द सर्विस ऑफ अ कॉमन मैन। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ होता है, और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके बाद कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ नहीं होता। तो पहले तो हम ये जाने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है, जो हमारे ऊपर रिफ्लेक्ट डाले। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग लगता है, हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगेगा। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, सिविल सर्वेंट। और सिविल सर्वेंट कौन है, लोग, एक कोई व्यक्ति की बात नहीं है। सर्वेंट्स तो बहुत से व्यक्ति हैं। तो एक्वेट के बाद पहली बात तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होना चाहिए। एक्वेट, अम्यूज, रिजाइन, अवेंज, रिकनसाइल, अडेप्ट, एडजस्ट, प्राइड, इंजॉय, अवेल, अप्लाई। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी ये लिस्ट दी है, यूज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन विद। हैं तो बहुत सारे, बट जो ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो वर्ड्स यहाँ दिए हुए हैं। इनके बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। ये नहीं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ भी है, अवर सेल्फ भी है, दैम सेल्फ भी है, बट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सिविल सर्वेंट, सिविल सर्वेंट्स, तो सर्वेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आएगा, एक्विट, दैम सेल्फ्स को ऑप्शन नंबर 3 यहाँ आएगा। सिविल सर्वेंट शुड एक्विट दैम सेल्फ एफिशिएंटली इन द सर्विस ऑफ अ कॉमन मैन। नोट डाल के लिख लीजिए, यूज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन विद एक्विट, अवेल, रिकनसाइल, अम्यूज, रिजाइन, अवेंज, एक्सपर्ट, exert, apply, adapt, adjust, pride, absent and enjoy. Question number 3. My father always advised me that I should keep myself away from the bad boys. मेरे फादर हमेशा मुझे किस चीज़ के लिए एडवाइस करते हैं, कि मुझे अपने आप को दूर, बुरे लड़कों से दूर रहना चाहिए। अब यहाँ पे कौन से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो लगा है, माई सेल्फ। तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो 4 शब्द जो बहुत ही ज़्यादा आते हैं, उनके साथ तो कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगता। कीप, बेद, स्टॉप, हाइड, इनके साथ हम कभी भी यूज़ नहीं करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कीप, क्योंकि ये खुद में ही अपना स्वयं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन स्वयं के लिए यूज़ होता है, और जो काम हम स्वयं कर रहे हैं, अब मैंने नहाया, तो वो हम खुद से नहाएंगे। इसमें मैं कहूँ कि मैंने खुद से नहाया, तो ये तो एक कॉमन सेंस की बात है ना, कि नहाना जो स्वयं द्वारा ही होगा। रुकना, मैं खुद रुका, तो खुद ही रुका जाएगा, खुद ही रखा जाएगा। तो कीप, बेद, स्टॉप, हाइड, ये 4 वर्ड्स ऐसे जिनके आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगेगा। तो यहाँ फिर रिफ्लेक्ट ओनली कीप लगेगा, माई सेल्फ नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4, अवेल एवरी चांस दैट कम्स योर वे, लीस्ट यू शुड रिपेंट इन द लॉन्ग रन। अवेल, अवेल अभी बताया था, अवेल, एडजस्ट, अम्यूज, इन सब के बाद क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अवेल, ये देखिए अवेल, अवेल के साथ क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जबकि यहाँ नहीं दिया है। अवेल किसके अकॉर्डिंग आएगा, एवरी चांस दैट कम्स योर वे, योर, तो योर के साथ क्या आएगा, योर सेल्फ। अवेल योर सेल्फ एवरी चांस दैट कम्स योर वे, लीस्ट यू शुड नॉट रिपेंट इन टू लॉन्ग रन। क्वेश्चन नंबर 5, देयर शुड बी नो मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन योर फादर एंड शी। यहाँ बोला गया है कि हम
यहाँ कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है आपके फादर और उसके बीच में, इसमें एरर देखनी है। देयर शुड बी नो मिसअंडरस्टैंडिंग, यहाँ तक तो कोई एरर नहीं है। बिटवीन क्या है, एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, जो भी होगा वो ऑब्जेक्ट ही होगा। आता है मतलब जो भी होता है वो क्या होता है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट ही होगा। तो बिटवीन योर फादर क्या है, ऑब्जेक्ट है, और एंड से जुड़ने के साथ, एंड बीच में दिया है, उसके आगे कोई वर्ड है और पीछे वर्ड है, तो उन दोनों वर्ड में अगर होगा तो ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ही होगा, या फिर दोनों सब्जेक्ट और सब्जेक्ट होंगे। तो बिटवीन क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट के बाद एंड से जुड़ा तो इधर भी ऑब्जेक्ट होगा। तो शी क्या है, सब्जेक्टिव, हमें कौन सा केस लाना है, ऑब्जेक्टिव केस, तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, शी का हर। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, इट वॉज मोहन और हर हु कम हेयर लास्ट नाइट एंड kept on knocking at the door. It was Mohan or her who came here last night and kept on knocking at the door. अब वही बात आ गई, यहाँ कंजक्शन है, प्रीपोजिशन एंड है, एंड के साथ और के साथ अगर कोई वर्ड जुड़ा है तो आगे अगर ऑब्जेक्ट दिया तो पीछे भी ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस तो आगे भी सब्जेक्टिव केस। अब यहाँ ऑब्जेक्ट दिया है, सब्जेक्ट दिया है मोहन, तो पीछे भी हर नहीं सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, लेट रोहित एंड शी कंप्लीट दिस जॉब एज दे लाइक टू डू इट। लेट रोहित एंड शी कंप्लीट दिस जॉब एज दे लाइक टू डू इट। लेट, वट, लाइक, प्रीपोजिशन, इन सब के बाद जो केस होगा वो कौन सा होगा, ऑब्जेक्टिव केस। लेट रोहित एंड के साथ, रोहित के साथ क्या है, सी है, तो आप कहेंगे ठीक है, लेकिन सी है, लेकिन हम लेट के बाद क्या लगाएंगे हमेशा, ऑब्जेक्टिव केस। तो रोहित एंड हर कंप्लीट दिस जॉब एज दे लाइक टू डू इट। ऑप्शन नंबर 8, वॉज इट हिम हु गेव मनी टू बाय न्यू बुक्स। Was it him who gave money to buy new books? Option number 1, were it him? Option number 2, was it he? Option number 3, were it he? Option number 4, no error. Was it him? कभी भी सेंटेंस की जो स्टार्टिंग है वो ऑब्जेक्टिव केस से नहीं होती, सेंटेंस की स्टार्टिंग हमेशा सब्जेक्टिव केस से होती है। तो यहाँ was it ही होगा, him नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 9, he and myself alone will complete this work because we don't need to help anyone. he and myself, फिर यहाँ वही बात आ गई, एंड लगाए तो एंड क्या होगा, एंड से पहले अगर सब्जेक्टिव केस है तो बाद में भी सब्जेक्टिव केस होगा, और यहाँ लगाए एंड तो ही एंड माई सेल्फ का क्या हो जाएगा, माई सेल्फ का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई। he and I alone will complete this work because we don't need the help of anyone. Question number 10, you, I and he should take examination seriously. अब यहाँ देखिए एक बहुत यहाँ पे एक बढ़िया रूल है कि जब हम लोग ये कहते हैं कि और आए एंड आए तो उसके आगे सब्जेक्टिव केस है तो पीछे भी सब्जेक्टिव केस होगा, सेम बैलेंस बनाना होगा। बट यहाँ तीनों ही जब केस, तीनों ही पर्सन एक साथ दिए हों तब हम किसे आगे किसे पीछे, मतलब कैसे उसका ऑर्डर में लगाएंगे। अगर 3 लोग एक साथ हैं तो किसे हम पहले बिठाएंगे, किसे बाद में बिठाएंगे, इसके लिए भी कोई रूल होना चाहिए। तो इसके लिए रूल ये है कि जब भी सेंटेंस में कोई पॉजिटिव कंसर्न होगा, पॉजिटिव बात होगी, तब हम 2-3-1 का फॉर्मूला लगाएंगे। 2-3-1 यानी सबसे पहले तो ये समझ लीजिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई और वी, सेकंड में यू और थर्ड में ही, शी, इट, नेम एट्सेट्रा, और जो भी कुछ है वो सारा क्या आएगा थर्ड पर्सन में। इन्हीं के सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। तो आई, बी, ये फर्स्ट पर्सन है, तो जब भी केस पॉजिटिव होगा तो हम क्या लगाएंगे 2-3-1, और जब निगेटिव होगा तो 1-2-3। अब ये देखिए पहले,
यू आई एंड ही शुड टेक एग्जामिनेशन सीरियसली। अब यहाँ पॉजिटिव बात हो रही है कि पॉजिटिव बात होगी तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 2 3 1। 2 3 1 किसके लिए, पॉजिटिव सेंटेंस अगर पॉजिटिव है, और 1 2 3 सेंटेंस अगर निगेटिव है। तो यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे 2 3 1। ये हमारा कौन सा केस है, सेकंड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन, ही थर्ड पर्सन। तो हमें 2 1 3 की जगह क्या करना है, 2 3 1। तो पहले यू, ही एंड आई शुड टेक एग्जामिनेशन सीरियसली। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, इट वॉज विद ग्रेट डिफिकल्टी दैट ईच ऑफ द ब्रदर्स कुड गेट दियर शेयर ऑफ प्रॉपर्टी। कि मुझे ये जानकर बहुत बेकार लगा कि आप दोनों भाइयों के जो शेयर मार्केट में जो प्रॉपर्टी थी वो चली गई। अब पहले तो ये याद करिए कि ईच ऑफ एनी ऑफ, ईच वन ऑफ, एनी वन ऑफ, ये जितने भी वर्ड्स हैं इन सब के बाद हमेशा PSS का फॉर्मूला लगता है। तो ये PSS है क्या, P मीन्स प्लूरल, S मीन्स सिंगुलर, S मीन्स सिंगुलर। PSS अगर हमारे सेंटेंस में ईच ऑफ, ईच वन ऑफ, एनी वन ऑफ इस टाइप के कोई भी वर्ड्स आएंगे तो हम उसके बाद PSS का फॉर्मूला लगाते हैं। मीन्स पहला वर्ड उसके बाद जो भी आएगा वो हमेशा प्लूरल होगा, ब्रदर्स प्लूरल है, उसके बाद आने वाले सारे वर्ड्स क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। तो ब्रदर्स, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है। कुड गेट, दियर नहीं होगा, देयर सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। तो हमें अब सिंगुलर करने के लिए क्या करेंगे, ईच ऑफ द ब्रदर्स कुड गेट हिज शेयर ऑफ प्रॉपर्टी, तो हिज। क्वेश्चन नंबर 12, that they that hanker after fame and money are likely to be disappointed. that they hanker, किसी भी चीज़ को पाने की इच्छा, हैंकर मीन्स कोई भी चीज़ के मतलब ग्रेट डिज़ायर कह सकते हैं, ग्रेट डिज़ायर बहुत ज़्यादा किसी को चीज़ को लेने की क्रेव होना, किसी चीज़ के प्रति क्रेव होना। तो हैंकर, पहली बात तो सबसे पहले तो क्या है कि किसी भी चीज़ की इच्छा किसे होगी, वो लोग जिन्हें किसकी फेम और मनी की क्या है, बहुत ही ज़्यादा इच्छा है। तो क्या है, वे लोग, दे नहीं, कौन, दोज पीपल दैट हैंकर आफ्टर फेम एंड मनी, दोज पीपल। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, दीज, दोज, देयर, नो एरर। ऑप्शन नंबर सेकंड, दोज इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन इज, I am sad to learn that you and your brother have lost their money in share market. मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ कि तुम और तुम्हारे भाई ने शेयर मार्केट में अपने मनी को लॉस कर दिया है। तो सबसे पहले आई एम सैड टू लर्न, नो एरर, इसमें तो कोई एरर नहीं है। दैट यू एंड योर ब्रदर हैव लॉस्ट देयर मनी इन शेयर मार्केट। अब ये देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, यू, योर। तो यू, योर इन सब के साथ जब हम कभी भी दियर का यूज़ नहीं करेंगे ना, यू के साथ योर, वन के साथ वंस, आई के साथ और, इन सब का यूज़ करेंगे। तो यू के साथ यहाँ क्या आएगा, यू एंड योर ब्रदर हैव लॉस्ट योर मनी, किसी और का मनी तो नहीं लॉस्ट किया ना, आपने अपना ही मनी दोनों ने खो दिया। तो आई एम सैड टू लर्न दैट यू एंड योर ब्रदर हैव लॉस्ट योर मनी इन द शेयर मार्केट। तो योर इज़ द राइट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।